सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हम एक एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि दोनों का मतलब क्या है, क्या होते हैं दोनों, और इनको समझने के लिए जो कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं जैसे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पता होना, हम उनको समझेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स को हिंदी में अपवर्तक या गुणनखंड भी कहते हैं और मल्टीपल्स को हिंदी में अपवर्तय कहते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स आर दोज नंबर्स which divide the given number completely. Okay, for example, factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, 18। यानी कि ये सभी नंबर्स जो हैं ये हमारे 18 को, जिसके हमको फैक्टर निकालने हैं, इस 18 को ये सभी नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए क्या कहलाएंगे? 18 के फैक्टर्स। ठीक है, अगर हम बात करें 24 के फैक्टर्स कौन से होंगे, इस तरीके से 24 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, 30 के कौन से फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने 8 के फैक्टर्स बता दिए। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वे सभी नंबर्स होते हैं जो कि दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। ओके, तो हम जानेंगे मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी गिवन नंबर के मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो कि उस नंबर के, अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें तो क्या होगा, जो भी नंबर गिवन नंबर के टेबल में आ रहे होंगे, ठीक है, वो सभी उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे 2 की, तो 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और आगे बहुत सारे अप टू इनफाइनाइट। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे? 2 के मल्टीपल्स। यानी कि अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से समझे तो मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर नंबर्स those which we get by multiplying that number with some other numbers। यानी कि अगर हम किसी नंबर को, अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं तो उस नंबर को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? उस नंबर का मल्टीपल कहेंगे। जैसे कि 6 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे निकाले हैं क्या? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। ठीक है, तो मतलब कि हम मल्टीपल्स को टेबल के हिसाब से याद कर सकते हैं कि जो भी उस नंबर के टेबल में आएंगे, उस नंबर के पहाड़े में जो भी नंबर आएंगे वो सब उसके मल्टीपल्स होंगे। इसी तरीके से हमने मल्टीपल ऑफ 22 का एग्जाम्पल दे रखा है। 43 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 81 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल को समझ सकते हैं। तो हम तैयार हैं समझने के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सो गाइज, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी अगर हम डेफिनेशन को समझें तो क्या बैठता है? LCM of 2 or more given numbers is the smallest of the common multiple which is exactly divisible by each of the given numbers। यानी कि किन्हीं भी 2 या उससे ज़्यादा नंबर का LCM वो नंबर होता है जो कि उन नंबर्स के जो मल्टीपल हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 2 नंबर हैं, हमने उनके सब मल्टीपल्स लिख लिए। उन मल्टीपल्स में से जो भी कॉमन मल्टीपल्स है हमने उनको मार्क कर दिया। उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो उनका एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। और अगर हम इस तरीके से एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? HCF stands for highest common factor, the greatest number which divides 2 or more numbers exactly without leaving any remainder is called the highest common factor और HCF। तो HCF क्या होता है? HCF वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को, गिवन 2 और मोर नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, दैट ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन 2 और मोर नंबर्स कंप्लीटली इज नोन एज द HCF ऑफ दोज 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, तो LCM को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और HCF को क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। ये कैसे करके बना? लघुत्तम किससे आया? लोएस्ट के लिए। और मल्टीपल के लिए हमने क्या पढ़ा था?
मल्टीपल किसको कहते हैं? हिंदी में अपवर्तय को, हिंदी में अपवर्तय कहते हैं मल्टीपल्स को। तो सम से मतलब कॉमन, ठीक है। तो समापवर्तय यानी कि कॉमन मल्टीपल्स, और लघुत्तम लोएस्ट, इस वजह से ये हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम बात करें महत्तम समापवर्तक की, तो वर्तक यानी कि अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स, समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर्स, और महत्तम आ गया हाईएस्ट के लिए। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ समझ में आए होंगे। अब निकालते कैसे हैं इसकी क्लैरिटी ये समझ में तब आएगा जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। सो अप टू देन, बाय बाय।